अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए आप में से जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर बटालियन एंड वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अब आप कम समय में जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और आपको क्या करना है, जो फ्रेशर है उनको क्या करना है, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स है उनको क्या करना है। स्पेशली यहाँ पे फ्रेशर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं सिलेबस को देखकर, और वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो आपके लिए बनी है, इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। और आपको मैं बताता चलूं, जो मेरी जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी है, तो थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है, एडमिशन बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। तो मैंने जो है स्ट्रेटेजी चेंज भी की है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन का सिलेबस देखेंगे। इस पर जो है बहुत ज्यादा कमेंट्स मिली थी कि सर आखिरकार ये जो सिलेबस है इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो बनाइए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या कुछ करना है। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जितने भी बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन के फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, वो भी समझ लेना किस तरह से आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की तरफ बात करूं, यहाँ पे सिलेबस अगर मैं देखूं, जो कि बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन का सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ज्योग्राफिया है, इसमें जो है कश्मीर की भी आपको पढ़नी है। जनरल साइंस का पोर्शन है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना है। इंडियन कल्चर है, इसके साथ हेरिटेज है, इंडियन कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया है, बुक्स एंड ऑथर्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कंप्यूटर जो है बेसिक है, इसमें करंट इवेंट्स जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आपको पढ़ने हैं, इंडियन पॉलिटी, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इस पे भी आपको नजर डालनी है। यहाँ पे अगर हम जनरल नॉलेज के पोर्शन की बात करें, तो ओवरऑल जो है जनरल नॉलेज का पोर्शन वास्ट तो है, वो सही बात है, लेकिन जो टॉपिक्स है वो रिलेवेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग की, मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग का जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा वास्ट पोर्शन है। हत्ता कि अगर हम बात करें जेकेपी एसआई की, तो उसमें भी इतनी रीजनिंग नहीं थी। ये सिलेबस आखिर है क्या, इसमें क्या कुछ मार्ज रहने वाला है, क्या आपको पढ़ना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें, फिलहाल आपके रीजनिंग में क्या क्या आता है, एनालॉजी आती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, शेप्स एंड मिरर्स आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स आती है, विजुअल मेमोरीज आती है, डायरेक्शन सेंस आता है, ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, सीरीज। इसके बाद यहाँ पे वेन डायग्राम आता है, सिमिलरिटीज आती है, लेटर सीरीज, लॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, रोज एंड रैंक्स, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, शेप्स एंड मिरर्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, डिसीजन मेकिंग, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये आपके रीजनिंग पोर्शन में आता है। और इस रीजनिंग पोर्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही वास्ट पोर्शन है, इजी है, इजी है, लेकिन फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो बेचारे पागल हो जाएंगे, आखिर हम करें क्या। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है, इस पे अगर हम नजर डालें, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, एलसीएम एचसीएफ, टाइम स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मेंसुरेशन एंड फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं इन तीन पोर्शंस की, अच्छी तरह से समझिए। अगर इन तीन पोर्शंस की मैं बात करूं, दैट मीन आपके एग्जाम में यहाँ पे क्या है, एक तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, और मैथ का पोर्शन है, और रीजनिंग का पोर्शन है। अगर हम बात करें इस इन तीन पोर्शंस की, इंग्लिश पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये मैं बॉर्डर बटालियन एंड वुमेन बटालियन के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में इंग्लिश पोर्शन इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है। बेसिक पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, जो बेसिक इंग्लिश है वो आपको पढ़नी है, ग्रामर वगैरह बेसिक बेसिक जो है उस पर आपको नजर डालनी है। मे बी यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स जो है आ सकते हैं। सिनोनिम एंटोनिम वगैरह ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पोर्शन पर, तो हम पहले मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पोर्शन पे आ जाते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जो ओल्ड एस्पिरेंट है वो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो तो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बताता चलो कि ये जो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इस पे अपना समय बर्बाद मत करना।
रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसके जो बेसिक फंडे हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो क्लियर कर देना और अपना टाइम जो है रीजनिंग मैथमेटिक्स पे वेस्ट मत कर देना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर, अगर मैं सबसे पहले फ्रेशर की बात करूं, तो जो ओल्ड एस्पिरेंट है उनके पास पेशेंस है और एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा बहुत वेट करें। सबसे पहले मैं फ्रेशर को बता देता हूँ। जो आप में से फ्रेशर है उनको क्या करना है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग आपको किस तरह से पढ़नी है, ये जो पूरी की पूरी रीजनिंग है, अगर आप ये पढ़ने बैठ गए तो 1 साल बीत जाएगा, एग्जाम भी हो चुका होगा और आपकी रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट क्यों नहीं होगी, अगर ये रीजनिंग पढ़ेंगे ना, 2 दिन का सवाल है, लेकिन जिस तरह से फ्रेशर का कंसेप्ट है, उसको पता नहीं है क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से टाइप्स आते हैं, किसके रिगार्डिंग कौन से टाइप्स आते हैं, वो अभी जो है उससे बहुत ही पीछे है। तो जो फ्रेशर है उनको क्या करना है, ये पूरी की पूरी रीजनिंग उनको नहीं पढ़नी है। उनको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जो टॉपिक्स उनको रीजनिंग में पढ़ने हैं, जिन पर उनको होल्ड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मार्क कर लो। ब्लड रिलेशन, मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेन टॉपिक रोज एंड रैंक्स, मार्क कर लो। अल्फाबेटिकल टेस्ट, मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मार्क कर लो। इसके बाद तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड फॉर्मेशन, चलो वर्ड फॉर्मेशन जो है इसको भी मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं, लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, इसको मार्क कर लो। इसके बाद यहाँ पे सिंबल सब्स्टिट्यूशन, इसको मार्क कर लो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है, और ये जो बाकी के टॉपिक है, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए इन टॉपिक्स पे होनी चाहिए, ये आपको क्लियर करने हैं अच्छी तरह से। और एनालॉगी जो है ना, एनालॉगी, इसके बेसिक फंडे समझ लेना, बेसिक, क्योंकि एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी आ सकती है, इसमें मैथ भी आ सकता है, रीजनिंग भी आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग के कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए एनालॉगी पे भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसके जो बेसिक बेसिक फंड है वो पढ़ लेना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सिलेबस पढ़ने बैठे इस तरह से, तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। और ये जो इसमें रीजनिंग इतनी मेंशन की गई ना, इतनी भी रीजनिंग नहीं आएगी, ये जो है मतलब आपको इतना नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे जो है शेप्स एंड मिरर्स, इस पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। फिगर, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, इस पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। विजुअल मेमोरीज, इस पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। फ्रेशर अगर ओल्ड करेंगे भी, वो एक्सपीरियंसड बंदे हैं, उन्होंने आज तक बहुत प्रिपरेशन की है, लेकिन फ्रेशर ऐसी गलती मत करना। इनका जो बेसिक बेसिक फंडा है वो क्लियर कर देना। और इसके बाद यहाँ पे सीरीज जो है ना, सीरीज नंबर सीरीज, इसका भी जो है बेसिक बेसिक फंडा क्लियर कर देना, क्योंकि अगर आप डीप चले गए तो फिर तो आउट ऑफ कंसेप्ट हो जाएगा सब कुछ। और बाकी के जो टॉपिक बचे हैं, इन पर आपको जो है क्या करना है, इन पे आपको बेसिक बेसिक फंडा क्लियर कर देना है। लेकिन जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताए, जो आपको अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, वो मैंने आपको बताए यहाँ पे, जो अच्छी तरह से आपको क्लियर करने हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, रोज एंड रैंक्स, और साथ ही साथ अल्फाबेटिकल टेस्ट एंड सिंबल सब्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है आपको किस तरह से क्लियर करने हैं, अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, आपको इन पर जो है अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। और इसमें भी आपको टाइप्स देखने की, कौन से टाइप है। सपोज मान लीजिए आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ रहे हो, तो आपको देखना है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप आपको सीख लेने। दरअसल वैसा ही होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इसमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं एकेडमिक सेशन की, जिस तरह से एकेडमिक सेशन में पढ़ा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, आपको जो है क्या कहते हैं, वो टिटबिट्स के साथ पढ़ना होता है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। और स्पेशली जो मैथ एंड रीजनिंग है, मैथ एंड रीजनिंग जो है ट्रिक्स की बुनियाद पर है। भला हो उस आदमी का जिसने ये ट्रिक्स बनाई, अगर ट्रिक्स ना होते तो मैथ एंड रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर पाना नामुमकिन था। इसलिए जो रीजनिंग एंड मैथ है, इसको टिट बिट्स के साथ सीखो, ट्रिक्स के साथ सीखो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। स्पेशली जो फ्रेशर है वो किसी की गाइडेंस जरूर ले, अदरवाइज आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसके बाद अगर हम आए यहाँ पे किस पर, मैथमेटिक्स के पोर्शन पर, तो सेम फंडा आपको मैथमेटिक्स पोर्शन पे भी करना है। जो फ्रेशर है उनको पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको किस किस पर होल्ड करना है, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड स्पीड, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो टॉपिक है इस पर आपको
बिल्कुल अच्छी तरह से होल्ड करना है। इस पे भी आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स में आपको देखना है, जो टॉपिक आप उठाओगे, सपोज मान लीजिए आपने परसेंटेज उठा लिया, आपको देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप आपको सीख लेने हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो पहले वाले ये टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरह से होल्ड कर लेने हैं। जब आपका होल्ड इन पर आ जाए अच्छी तरह से, उसके बाद ये जो बाकी के बच्चे टॉपिक है, इन पर आप बेसिक बेसिक पढ़ लेना। बेसिक पढ़ लेना, फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक पढ़ लेना। इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड सबसे मेन पोर्शन, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वाला पोर्शन है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, इस पे जो है अपना टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा। लेकिन जो फ्रेशर है उनको तो थोड़ा बहुत कंज्यूम टाइम करना है, मेहनत करनी है उनको। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स है, पुराने एस्पिरेंट्स है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। सबसे ज्यादा फोकस जो है जनरल अवेयरनेस पे करना, और फ्रेशर को भी सबसे ज्यादा फोकस जो है जनरल अवेयरनेस पे करना है। अगर आप रीजनिंग डीपली पढ़ोगे, मैथमेटिक्स डीपली पढ़ोगे, आपके किसी काम आएगी, आपके काम, लेकिन फिलहाल किसी काम की नहीं आएगी। अलबत्ता अगर आप जनरल नॉलेज डीपली पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स जो कैरी करता है वो कौन सा पोर्शन करता है, वो करता है जनरल नॉलेज का पोर्शन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, ये जो है ना ये पोर्शन, इनको अच्छी तरह से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट। सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है अच्छी तरह से। इसमें भी आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो करंट इवेंट्स है, यहाँ पे करंट इवेंट्स दैट मीन करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ लेना। इसमें आपको क्या करना है, एक तो प्रेजेंट ईयर जो है इसके पढ़ लेना, और जिस साल आपकी भर्ती निकली थी ना, उस उन करंट अफेयर्स भी जो है उस पर भी एक नजर मार देना, उन पर भी एक नजर मार देना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, वो आपको ज्यादा नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उस पर भी नजर मार देना। ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, जो नए एस्पिरेंट, पुराने एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। ये रहा सिलेबस किसका, बॉर्डर बटालियन एंड वुमेन बटालियन का। लेकिन किस तरह से पढ़ना है मैंने आपको बताया। यहां से इसमें जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है, इस तरह से अगर आप पढ़ने बैठ गए, मैंने कहा ना ये बहुत ही वास्ट पोर्शन है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए उस पर आपको अच्छी तरह से होल्ड करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी अपनी जेकेपी स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी के बारे में, तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटेजी अब चेंज की है, मैंने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन पहले सोचा था कि मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स का, यहाँ पे जो आप लोगों का एडमिशन देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और आपने जब लेक्चर्स देखे तो उस पर भी जो प्यार आ रहा है, कह रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छी क्लास है, तो उसको देखकर भी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है कि मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही है, मेरा पढ़ाना किसी को पसंद आ रहा है। तो जो ऑनलाइन एकेडमी में मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें जनरल अवेयरनेस हमारी क्लासेस चल रही है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यहाँ पे अराउंड जो है वो कोर्स जो है स्पेशली आप लोगों के लिए बना है। तो ये सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट किया है, ये सारा का सारा पोर्शन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, सपोर्ट्स। और यहाँ पे ये जो सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट किया है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता के रखा था, लेकिन यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी में नया ऐड हुआ है, वो हुआ है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पोर्शन का। यहाँ पे देख लो अच्छी तरह से, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पोर्शन जो है कंप्लीट हुआ है मेरी ऑनलाइन एकेडमी में, जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रोज एंड रैंक्स, डायरेक्शन, सिंबल, सब्स्टिट्यूशन, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, और साथ ही साथ यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, प्रॉब्लम एजेस, ये सारा यहाँ पे इंशाल्लाह पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डीप पोर्शन जो है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन डेप्थ में, स्पेशली सिलेबस को इन डेप्थ में डिस्कस करने से पहले मैं फ्रेशर से कहना चाहूंगा, जो आप में से फ्रेशर है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो है बहुत ही जल्द अब सब कुछ कंप्लीट होने वाला है अल्लाह के फजल करम से। अगर मैं बात करूं 13 और 14 तारीख को, तो 13 और 14 तारीख को यहाँ पे फिजिकल होने वाला है किनका, वुमेन बटालियंस का, और इसके बाद सब कुछ एंड हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि लद्दाख वाले पोर्शन का क्या करेंगे, वैसे तो उनको अलग ही कर देंगे या कुछ कर देंगे, क्या उनको कर देंगे वो यहाँ पे पता चल जाएगा फिर बाद में। लेकिन फिलहाल आप लोगों को फोकस करना है किस पर, अब आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जो बॉर्डर बटालियन की, जो कश्मीर से हैं, जिन लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, उन लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है। कम समय आपके पास बचा है,
चाहे 2 महीने क्यों ना हो, 1 महीना क्यों ना हो, लेकिन जो फ्रेशर है ना, उनके लिए ये टाइम बहुत ही कम है। जो ऑलरेडी 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन वो बहुत काफी है। वो कहेंगे कब हमारे लिए एग्जाम हो जाए, फिर आगे देखेंगे क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन आप में से जो फ्रेशर है, फ्रेशर को बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट समझने हैं, आपको जो पढ़ना है, बहुत ही दिक्कत होगी आप लोगों को। इसलिए अभी जो है मौका है, सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मैंने जो एक शॉर्ट कोर्स तैयार किया है, शॉर्ट कोर्स, जिसमें कम समय में आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, कम समय में किस तरह से आप टॉपिक्स क्लियर कर पाओगे, सब कुछ मैं आपको वहां पे सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। और सारी की सारी क्लासेस जो है थ्योरी टाइप क्लास है, जिसमें हर कुछ यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझा के रखा है अच्छी तरह से। अगर आपको देखना है कि मेरी थ्योरी टाइप क्लास कैसी है, तो मैंने जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर अप करवाई है। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्रैश कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जहां पे बहुत सारे टॉपिक्स है थ्योरी टाइप। तो वहां पे आप देख सकते हो किस तरह से मेरा पढ़ाने का अंदाज है, कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। वहां पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देख लो, वहां पे मैंने पढ़ा के रखी है, देखो कि आपको किस तरह से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आया समझ तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ये जो मैंने आपके सामने सिलेबस दिखाया, ये हम उस पर कवर अप करने वाले हैं। ये जो सिलेबस रहेगा आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना करो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो फ्रेशर है, फ्रेशर से मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो सब कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डीपली यहाँ पे अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। और आप जो है, आपको उधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। आपके लिए मटेरियल बिल्कुल बना के रखा है। आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको मुझसे नोट्स भी मिलेंगे, अगर आप में से कोई नोट्स लेना चाहेगा वो भी मिल जाएगा, बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जो है एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन जो है 1 साल के लिए रहेगा, वो भी लोएस्ट प्राइस में, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में, जो आप में से हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। तो आप में से जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेरी ऑनलाइन एकेडमी में और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, पूरी टाइप क्लास है, सब कुछ वहां पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अगर आप भी आना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9797109745। तो इस पर कॉल करके आप जो है अच्छी तरह से डिटेल पा सकते हो। आपको जो कुछ भी कहना होगा आप कह सकते हो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आप क्लियर करवा सकते हो रिगार्डिंग क्रैश कोर्स। और अगर आप मेरी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, 1 साल के लिए आपका एडमिशन वहां पे रहेगा, और वहां पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। स्पेशली आप में से जितने भी बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट है, और वाइल्ड लाइफ गार्ड के जितने भी एस्पिरेंट है, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाऊंगा कि कम समय में किस तरह से आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मेरी तरफ से पूरी एफर्ट्स रहेगी, मेरी तरफ से मेहनत रहेगी, फिर अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। लेकिन मेरी तरफ से पूरी एफर्ट्स रहेगी, और थ्योरी टाइप पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो आप में से जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कॉल करके जो है एडमिशन प्रोसेस जान सकते हो और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एकेडमी मैंने क्रिएट की थी, तो मुझे पता नहीं था कि इतने को वहाँ पे एडमिशन आएंगे। लेकिन मैं फिलहाल उस पोर्टल के बारे में पूरा अवेयर नहीं हूँ कि उसमें कितने एडमिशन में ले सकता हूँ एक बैच में। तो मैं भी वहां पे फिलहाल में कम ही लोग ऐड कर पाऊंगा। तो अगर आप में से ऐड होना चाहते हो तो जल्दी ऐड हो जाना, बाद में मुझे लगता है कि आप शायद ऐड नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं ये मसला जो है सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन मे भी आपको फिर प्रॉब्लम हो जाए ऐड होने में, तो फिलहाल जो है लिमिटेड सीट्स है, आप जो है एडमिशन ले सकते हो। इस पर कॉल करके आप जो है एडमिशन ले सकते हो मेरी ऑनलाइन एकेडमी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आराम से क्लासेस जो है लेक्चर जो है अटेंड कर सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा था इस सिलेबस की, अपने क्रैश कोर्स की, जिसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है। यहाँ पे हम सब कुछ अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इस पर ऑलरेडी भी एक वीडियो बना के रखा था, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं बताऊंगा, जो इंडियन कल्चर है उसमें हम सब कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल जो है डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लासिकल डांस के रिगार्डिंग, फोक डांस के रिगार्डिंग, और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग, ट्राइब्स इन इंडिया इनके रिगार्डिंग, फेमस फोक सॉन्ग्स के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम यहाँ पे ये जो कुछ है यहाँ पे पढ़ेंगे, हिमालयन, नॉर्थ प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, सॉइल, नेशनल पार्क से रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट माउंटेन पास के बारे में पढ़ेंगे, पावर प्लांट्स इन इंडिया, पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट डैम्स। ये जो कुछ यहाँ पे लेक्चर है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हर एक टॉपिक से, और आपको पढ़ना होता है। मैंने पिछली बार भी यहाँ पे कहा आइलैंड के रिगार्डिंग आपके क्लास 4 में क्वेश्चन आया था, वो 10 डिग्री चैनल वाला। तो इसमें मैंने आपको कहा था पिछली बार भी, इंडियन हिस्ट्री डिटेल में मैंने पढ़ाई है, इस तरह से पढ़ाई है कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो इंडियन हिस्ट्री में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा पूरी टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, इंडियन हिस्ट्री में। मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, सारी की सारी थ्योरी टाइप सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक के बारे में, लेसर हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालय, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। यहाँ पे ये टॉपिक आप देखिए, आपको रिदम में मिल जाएगा, आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे रिदम में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स, इंपॉर्टेंट सरनेम्स। और कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डांस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट श्राइन्स, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इनहेबिटेंट्स जम्मू एंड कश्मीर, सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, क्लोथ्स, डिशेस। डिशेस के रिगार्डिंग भी क्लास 4 में क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था इसके बारे में। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ये पूरी की पूरी हमें पढ़नी है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इसमें अगर मैं बात करूं, ये मैंने कंप्लीट करवाई है अपने यूट्यूब चैनल पे भी, वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। एंशिएंट में महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर, काकटिया डायनेस्टी। मिडिवल में यहाँ पे उत्पाला डायनेस्टी, लाहौरा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी, मुस्लिम रूल, चक डायनेस्टी, मुगल रूल। और मॉडर्न में यहाँ पे डोगरा रूल एंड फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये जो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में, ये मैंने कंप्लीट करवाई है कहाँ पे, अपने चैनल पे। और साथ ही साथ बेसिक फैक्ट्स मैंने वहां पे पढ़ाए हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी कहा, ये जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी में पढ़ाए जाते हैं, सॉरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसी में पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मार्क जो है कैरी करता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करता है। लेकिन आपने ज्यादातर देखा होगा, आपने कितनी बार एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जब आते हैं तो कहते हो कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न है, दैट मीन महाभारत पीरियड से लेकर यहां तक डोगरा रूल तक, जितना भी पीरियड आता है, जो कुछ भी आता है, उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न से केवल और केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाकी के 6 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, वो किस तरह से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग या कुछ इस तरह से स्टैटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग, वहां से बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपको किस तरह से पढ़ने हैं, किस रिदम से पढ़ने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये जो 3 क्लासेस है, 3 घंटे का लेक्चर है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और जो मेरी एकेडमी है वहां पे भी ये 3 क्लास आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स मैंने पढ़ा है, वो भी वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको अलग से यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 2 घंटे की लेक्चर मिलेगी, 2 क्लास से 1-1 घंटे का। उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा है, और आप देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है। केवल आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 5 घंटे की लेक्चर मिलेगी, 5 क्लास से। और ये जो लेक्चर से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट्स में, सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है बहुत कुछ इससे पूछा जाता है। दैट मीन कप्स के रिगार्डिंग, ट्रॉफीज के रिगार्डिंग, किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, जो फेमस प्लेयर्स होते हैं उनका निकनेम वगैरह, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो डक टर्म इज रिलेटेड टू, इस तरह से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्लेइंग कंपाउंड, दैट मीन जहां पे वॉलीबॉल खेली जाती है उसको क्या कहते हैं, जहां पे हॉकी खेली जाती है उसको क्या कहते हैं, जहां पे बॉलिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं। सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इनको भी डिटेल में पढ़ते हैं तो तब जाके इनमें जो है पॉइंट टू पॉइंट निकलता है। जनरल साइंस में जो है ये है सारा का सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन, लेकिन इसको रिदम वाइज पढ़ना है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन एंड टाइप्स की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, सारा कुछ इसी में से निकलता है। मुझे लगता है कि जनरल साइंस का जो मतलब 90% जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन एंड टाइप्स में निकलता है, क्योंकि ये इसमें जो ब्रांचेस निकलते हैं, तो सारा का सारा जनरल साइंस जो है न्यूट्रिशन एंड टाइप्स में ही छुपा हुआ है। लेकिन इसको रिदम में किस तरह से पढ़ना है, वो यहाँ पे आपको समझना है। अदर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पॉपुलर निकनेम्स, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में बताया कि ये वाले टॉपिक में यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी आपको कि मैंने कहीं से उठा लिया और आपको पढ़ा लिया। ये जो स्ट्रेटेजी है इस वक्त आउट हुई है, लेकिन इसके पीछे जो है कम से कम बहुत मेहनत है मेरी।
और सारा का सारा लेक्चर आपको जो है पीपीटी फॉर्मेट में मिल जाएगा, थ्योरी टाइप मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर मैंने बनाया है बहुत ही मेहनत से बना है और बहुत समय इस पर मुझे जो है कंज्यूम करना पड़ा है। ये इस तरह से मैंने नहीं उठाया कि कॉपी पेस्ट कर लिया और आपको पढ़ा लिया। इसमें पॉइंट्स जो है उठाने पड़ते हैं, फिर पॉइंट्स को मिलाना पड़ता है, किस रिदम में पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप में से जो एडमिशन लेना चाहता है मेरी ऑनलाइन एकेडमी में, वो एडमिशन ले सकता है। स्पेशली मैं फ्रेशर से कहूंगा कि जो फ्रेशर है, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है किस तरह से करना है, क्या कुछ करना है, तो उनके लिए बिल्कुल ज्यादा बेनिफिट है। वो जो है शॉर्ट टर्म में एक इस तरह से रिवीजन ले पाएंगे कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो आपके पास टाइम भी जो है, मतलब जो फ्रेशर है उनके पास टाइम बिल्कुल कम बचा है। जो पुराने एस्पिरेंट है वो अगर रिवीजन पे आ गए तो मतलब उनका अब रिवीजन चल रहा है, वो 1 महीने में भी कर सकते हैं, 20 दिन में भी कर सकते हैं सारा का सारा सिलेबस रिवीजन, क्योंकि बहुत साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो नए एस्पिरेंट है, जो फ्रेशर है, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको जो है अच्छी तरह से जो है रिदम वाइज सारे के सारे टॉपिक मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हो, जो मटेरियल है वहां पे वो भी ले सकते हो। और स्पेशली मेरे पास एक बुक भी है, 2-3 बुक है दरअसल, बुक भी है मेरे पास। स्पेशली स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक की अगर मैं बात करूं, उसमें आपको 4000 एमसीक्यू मिल जाएंगे, वहां पे भी सब कुछ वहां पे उसमें जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए बिल्कुल बेस्ट डील रहने वाली है, वो मेरी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक ही रिदम में जो है टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा वहां से ही है यहाँ से वो ढूंढना है, उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, मेहनत मेरी है, फायदा आप उठाओगे। मैंने टॉपिक बना के रखे हैं, रिदम वाइज सब कुछ मैंने बना के रखा है, और फायदा आपको मिलेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जो पुराने एस्पिरेंट हैं, अगर वो जो है बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन जो नए ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो आप एक फास्ट रिवीजन कर सकते हो और पूरा का पूरा यहाँ पे गेन कर सकते हो। तो ये थी पूरी डिटेल किसके रिगार्डिंग, इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इन एडवांस में कह रहा हूँ 13 और 14 तारीख को जिनका फिजिकल है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट जर्नी। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब आप आओगे तो खुशी से आओगे, और फिर बाद में कमेंट लिखना कि सर हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो गया, अब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।